हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 16 से 22 मार्च 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनका होगा। तो ये वीडियो दोस्तों रिकॉर्डेड रहेगा और 23 मार्च को 11 बजे फिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो 11 बजे दोस्तों हमेशा वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पे मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। मोटिवेशनल क्योट है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो ये दोस्तों देख लेते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट जो डे है उनकी अपन बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस स्टार लगा लीजिए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और गोरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है और ध्यान तो सभी रखने हैं, लेकिन ये ज्यादा रखने हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है 24 मार्च को। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोस एटोनिया कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ली। चिल्ली की अपन बात करें दोस्तों तो चिल्ली किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो चिल्ली दोस्तों ये है जो महाद्वीप है आपके साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है यहाँ पे दोस्तों चिल्ली, यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे चिल्ली स्थित है। तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों चिल्ली हो गया और ऊपर दोस्तों यहाँ पे है पेरू। यहाँ पे है पेरू देश और यहाँ पे आपके बोलिविया हो गया, यहाँ पे ब्राजील है जो सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका महाद्वीप का। और बात करें नीचे है दोस्तों यहाँ पे पराग्वे और यहाँ पे दोस्तों आ गया अर्जेंटीना और यहाँ पे है उरुग्वे। उरुग्वे। तो चिल्ली की अपन बात करते हैं। चिल्ली की कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो। कैपिटल की बात करें तो सेंटियागो जो दोस्तों जो है यहाँ की क्या है कैपिटल है सेंटियागो। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो साउथ अमेरिका की जो सर्वोच्च जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला उसका नाम है एंडीज, जो यहीं पे स्थित है। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है क्या नाम है? एंडीज। ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो गहरी झील है टिटिकाका, टिटिकाका जो झील है वो भी यहीं पे स्थित है। तो ये दोस्तों टिटिकाका लेक है, वो दुनिया की आपके सबसे ऊंची लेक है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? तो 15 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे बनाते हैं। वर्ष 2026 की थीम की अपन बात करें तो वो है दोस्तों सुरक्षित सुरक्षित उत्पाद, सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी उपभोक्ता, सुरक्षित उत्पाद आत्मविश्वासी उपभोक्ता इसकी क्या है थीम है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के 94वें और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मयंक जो चक्रवर्ती है, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो बात करें अपन मयंक चक्रवर्ती, तो ये दोस्तों आपके असम से संबंधित है, असम राज्य से बिलोंग करते हैं और 94वे जो आपके चेस ग्रैंड मास्टर शतरंज के अंदर बने हैं। ये दोस्तों पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले दोस्तों 93वे जो बने थे वो बने थे आपके आरो डेंगला और 92 की अपन बात करें तो वो बनी थी दोस्तों दिव्या देशमुख। ये आपको ध्यान में रखना है, दिव्या देशमुख 92वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी थी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसमें दोस्तों वेरामुथु इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तमिल गीतकार है दोस्तों, जो तमिल ये गीतकार गीतकार और जो आपके लेखक है, राइटर है वेरामुथु। और तमिल भाषा के प्रति तमिल जो भाषा है उसके प्रसिद्ध क्या है, लेखक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वेरामुथु आपके तमिलनाडु इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और 59वें की अपन बात करें तो 59वें ग्रैंड मास्टर जो 2024 में मिला था वो मिला था विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट, लाइबेरिया के झंडे वाला शेनलॉक जहाज हाल ही में किस महत्वपूर्ण जल संधि को पार कर भारत पहुंचा है? तो ये दोस्तों अभी बहुत चर्चा में है, हार्मुज जल संधि इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब से दोस्तों अभी जो सऊदी अरब से तेल लेकर हार्मुज जल संधि को पार कर कर मुंबई, जो यहाँ पे दोस्तों आपके मुंबई है, मुंबई यहाँ पे पहुंचा है, बॉम्बे मुंबई। तो हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी को दोस्तों ओमान की जो खाड़ी है ओमान सागर से जोड़ती है। आइए दोस्तों मैप के अंदर देखते हैं, हार्मुज जो जल संधि है उसको अपन मैप के थ्रू समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके हो गया इंडिया। इंडिया के पास दोस्तों यहाँ पे आपके गुजरात के पास यहाँ पे है कच्छ, यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पे दोस्तों आपके है खंबात की खाड़ी। और यहाँ पे दोस्तों आपके अरब सागर हो गया। कौन सा सागर? अरब सागर हो गया। और अरब सागर के आगे दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ओमान। कौन सा? ओमान देश पड़ता है। ओमान देश के पास दोस्तों ओमान की खाड़ी है। और यहाँ पे दोस्तों आपके जो है, यहाँ पे अपन बात करें इधर से आई तो यहाँ पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आगे दोस्तों यहाँ पे है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान है। और यहाँ पे दोस्तों अफगानिस्तान के आगे यहाँ पे पड़ता है ईरान देश। और ईरान और अभी इजराइल अमेरिका के मध्य, ईरान और इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान से युद्ध कर रहे हैं। और बात करें अपन इधर ओमान की खाड़ी हो गई, और इधर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों इधर तो है इराक, इराक। और यहाँ पे दोस्तों आपके जो है यहाँ पे है फारस, फारस की जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, फारस की खाड़ी है। और यहाँ पे ओमान गल्फ है। तो ये दोस्तों खाड़ी जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ते हैं हार्मुज जल संधि। यहाँ पे है हार्मुज जल संधि। एक सेकंड दूसरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे दोस्तों आपकी हार्मुज जल संधि है। ये आपको फारस की खाड़ी को ओमान की जो खाड़ी है इससे जोड़ती है। और यहाँ पे फिर अरब सागर की से होके यहाँ पे आपकी जो मुंबई जो पोर्ट है यहाँ पे आपके तेल अभी आया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जल संधि होगी हार्मुज जल संधि। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे बाब उल मंदेव खाड़ी की बात आई है, बाब उल मंदेव। तो इसकी अपन बात करते हैं तो ये दोस्तों लाल सागर को जो है, लाल सागर को जो अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी इससे जोड़ती है बाब अल मंदेव। पाक जल संधि महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपके दोस्तों जो भारत और श्रीलंका है, यहाँ पे भारत और श्रीलंका है, यहाँ पे दोस्तों आपके है पाक जल संधि। और ये जोड़ती है आपके यहाँ पे दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पे मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि की अपन बात करें तो ये यहाँ पे दोस्तों आपके अंडमान निकोबार जो है, मलक्का जल संधि की बात करें तो अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार को दक्षिणी जो चीन सागर है, एक सेकेंड यहाँ पे इसको साफ करता हूँ। यहाँ पे अपन बात करें तो जो बात कर रहे हैं मलक्का जल संधि की, तो अंडमान निकोबार को जो दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी जो चीन सागर है इसको जो आपके है जोड़ती है कौन सी? मलक्का जल संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2025 के नए सिस्मिक कोड के विरोध के बाद किस जो वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया है? तो 2016 इसका ठीक आंसर हो जाएगा।
2025 के नए जो सिस्मिक कोड IS 1893 के कारण निर्माण लागत जो है आपकी निर्माण जो लागत है वो बढ़ने तो निर्माण लागत बढ़ने और के कारण दोस्तों इसको क्या लिया है वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है मत्स्य पालन विभाग ने शीतजल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो श्रीनगर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस शहर में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 आयोजित हुआ? तो ये रायपुर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। और भिलाई की अपन बात करें तो भिलाई के अंदर दोस्तों भिलाई में दोस्तों यहाँ पे स्टील प्लांट है। क्या है? स्टील प्लांट जो आपके जो रूस है यूएसएसआर सोवियत संघ जो रूस है दोस्तों उसके हेल्प से दोस्तों क्या किया गया था स्टील प्लांट की स्थापना भिलाई के अंदर की गई थी। और ये दोस्तों आपके जो इंडिया की सेकेंड जो आपके 5 ईयर प्लान था 5 ईयर प्लान उसमें दोस्तों ये स्थापित किया गया था। भिलाई के अलावा दोस्तों जो स्टील प्लांट है वो अन्य जो राज्य है उसमें भी स्थापित किए गए थे जैसे राउरकेला जो आपके ओडिशा के अंदर है ओडिशा राउरकेला ओडिशा में स्टील प्लांट की स्थापना ये भी सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया था। एक दोस्तों दुर्गापुर ये दुर्गापुर दोस्तों आपके जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये आपको दोस्तों बताना है दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल है ये किस कंट्री के हेल्प के द्वारा ये दोस्तों स्थापित किया गया था। और राउरकेला दोस्तों है ये है जर्मनी देश के द्वारा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दुर्गापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तेजपुर विश्वविद्यालय जो असम में है। यहाँ पे दोस्तों आपके PMFME इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय जो आपके खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्री है चिराग पासवान उनके द्वारा दोस्तों इसका स्थापना की गई। नेक्स्ट अपन बात करें उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ऑप्शन बी भारत इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी जो नई दिल्ली है नई दिल्ली के दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वहां पर दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। भारत के द्वारा दोस्तों 208 पदक तालिका में 208 पदक जीते हैं जिसमें दोस्तों आपके 75 69 और 64 यानी 75 गोल्ड और 69 सिल्वर और आपके 64 हो गए ब्रोंज। तो 208 पदक के साथ भारत रहा है शीर्ष और सेकंड स्थान पे यहाँ पे रहा रूस देश। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हाल ही में कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया? तो साथी ऐप इसका ठीक आंसर हो जाएगा। साथी ऐप ये दोस्तों आपके जो जेईई और नीट है और CUET इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों साथी ऐप लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो जयंती कुमारेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रसिद्ध कर्नाटक दोस्तों आपके जो कर्नाटक वीणा वादक है वीणा वादक जो आपके है जयंती कुमारेश। और वहीं दोस्तों आपकी बात करें नृत्य कला निधि पुरस्कार जो भरतनाट्यम कलाकार जो है नरेंद्र दी इनको भी दोस्तों नाट्यम कलाकार नरेंद्र दी को प्रदान किया गया। कौन सा? नृत्य कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट अपन बात करें 98वें अकेडमी अवार्ड्स दो ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो वन बैटल आफ्टर अनदर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। पंचुडोला उत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ओडिशा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल में नुआखाई जो फेस्टिवल है
नुआखाई। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और आपके जो है कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क जो नृत्य महोत्सव ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। एक धनु यात्रा, धनु यात्रा पर्व है। और आपकी बात करें दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये भी कहाँ मनाई जाती है? तो उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। और धनु यात्रा और एक आपके बाली यात्रा, बाली यात्रा एक रज पर्व या राजा पर्व, ये भी दोस्तों यहाँ पे बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग करने वाले कोटि श्री रामलू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ऑप्शन बी अमरावती, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों अमरावती, यहाँ पर दोस्तों इसकी जो आपके अनावरण किया गया है। और 58 दिनों के दोस्तों जो आमरण अनशन था, आमरण जो अनशन, इसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। और आमरण अनशन इन्होंने 58 दिन रखा था, उसका दोस्तों ये प्रतीक है। और 1953 के अंदर भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडियन वेल्स में आयोजित बीएनपी पारिबा ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये दोस्तों आपके 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले, 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले आपके जो है प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं। नेक्स्ट है बात करें अपन ग्रैंड स्लैम 2025 की बात करें तो मेल के अंदर जो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेनिक सिनर, फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज, विंबलडन में जेनिक सिनर और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज। फीमेल की अपन बात करें तो मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने, विंबलडन जीता था इगा स्वेटेग ने और यूएस ओपन जीता था आर्या सबलेंका। और 2026 के दोस्तों जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया वाला आपकी बात करें तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर जीता है आपके एलिना रेबिकिना, एलिना रेबिकिना। और फ्रेंच और विंबलडन अभी हुए नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो ये दोस्तों गार्डन आपके जो डल झील है, कौन सी, डल जो लेक है इसके पास स्थित है। ट्यूलिप दोस्तों जो मूल रूप से नीदरलैंड का पुष्प है, कहाँ का है? नीदरलैंड है, वहाँ का पुष्प है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के हिंदी संस्करण के लिए किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ममता कालिया इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ममता कालिया को उनके जो हिंदी उपन्यास जीते जी, जीते जी इलाहाबाद, जीते जी जो इलाहाबाद है उसके लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से दिया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की? तो महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार धाम यात्रा के दौरान रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तराखंड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चार धाम जो यात्रा है दोस्तों उसमें गंगोत्री, गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री हो गया और केदारनाथ हो गया, केदारनाथ, केदारनाथ हो गया। और चौथा आपके दोस्तों जो है बद्रीनाथ, कौन सा? बद्रीनाथ। ये दोस्तों चार धाम जो यात्रा है उसमें जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य जो धाम पोर्टल है आपके लॉन्च किया गया। चार धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंदिर में मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो ऑप्शन बी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो आपके गुंटूर जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे दोस्तों इसकी खोज हुई है। जो आपके मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है इस मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर गुंटूर। नेक्स्ट यहाँ पे है मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बनने का गौरव किसने हासिल किया? तो सूर्य मिर्धा इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाल ही में सी ड्रैगन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा,
गुआम यूएसए। तो प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित गुआम यूएसए में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। और ये एक दोस्तों बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी जो पनडुब्बी रोधी पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, एंटी सबमरीन अभ्यास है। इसी स्थान पर जो गुआम, यहाँ पे दोस्तों कुछ समय पहले हुआ था मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार जो एक्सरसाइज है ये भी यहाँ पे हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें दोस्तों जो क्वाड के मेंबर है उनके बीच ये एक्सरसाइज होती है। इसमें इन्वॉल्व होने वाली कंट्री है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री इसमें शामिल होती है, इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है, इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के किस उपग्रह पर लगी परमाणु घड़ी बंद हो गई है? तो ऑप्शन सी जो IRNSS 1F है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और इस उपग्रह को दोस्तों आपके GSLV जो F-15 है इससे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चीन द्वारा विकसित किया जा रहा 628 जियांगकांग विलेज भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चीन दोस्तों इस क्षेत्र को आपके दक्षिणी जो तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा आपके मानता है, जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है, 1095 किलोमीटर से अधिक परिचालन लाइनों के साथ भारत को मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये आपके तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एक नंबर पे आपके दोस्तों आपके जो है चीन है, और यूएसए आपके 2 नंबर पे है। अब 3 नंबर पे पहले दोस्तों यहाँ पे जापान था, अब जापान को पछाड़कर भारत जो इंडिया है ये आपके तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पे आपके इंडिया आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए कलिंग स्टेडियम ओडिशा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात करें अपन दोस्तों जो मेट्रो की बात करें तो दिल्ली के अंदर मेट्रो का संचालन कब से हुआ? तो 2002 से दोस्तों, दिसंबर 2002 से दिल्ली में मेट्रो स्टेशन का संचालन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोस्तों स्टेडियम कुछ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और ईडन गार्डन ये कोलकाता के अंदर है, और सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। तो कलिंग स्टेडियम उड़ीसा, यहाँ पे नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। नेक्स्ट है, जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की आजादी का बिल 2026 पास किया? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 7 साल की सजा होती है, 7 साल की सजा, और बार बार अपराध करने पर इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 116वां स्थान इसमें ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों लगातार 9वीं बार जो फिनलैंड है, फिनलैंड फिनलैंड 9वीं बार फर्स्ट स्थान पे रहा है। और अफगानिस्तान दोस्तों इसमें आपके जो है 147वां स्थान जो अंतिम स्थान है उस पर रहा है। भारत का स्थान हो गया 116वां, पड़ोसी देश जो नल्ला पाकिस्तान है उसका स्थान है 104वां। आइए दोस्तों आपके रैंक की बात है तो इंडिया के कुछ जो इंडेक्स है जो महत्वपूर्ण है उनकी अपन बात करें तो दोस्तों इंडेक्स की अपन बात करते हैं। इंडेक्स, तो इंडेक्स की अपन बात करें तो 3rd नंबर पे आपके जो भारत की रैंक है एशिया पावर के अंदर, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। और जो आपके ग्लोबल यूनिकॉर्न है उसमें भी जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इसमें भी भारत की रैंक है 3rd, हुरुन जो आपके हुरुन यूनिकॉर्न के अंदर। और बात करें अपन नेक्स्ट तो 38वीं रैंक भारत की जो है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारतीय नवाचार जो सूचकांक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें 38वीं रैंक है। और बात करें अपन जो पीस है शांति के अंदर भारत की रैंक है 115वीं रैंक है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 151वीं रैंक है। और बात करें अपन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 85।
और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें बात करें है 99वीं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बात की रैंक है 130वीं, और आपके हैप्पीनेस के अंदर बात की रैंक आ गई 116वीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पावर इंडेक्स और हुरन यूनिकॉर्न के अंदर थर्ड रैंक है, 38वीं रैंक है नवाचार सूचकांक के अंदर, 115वीं रैंक आपके जो शांति सूचकांक है उसमें, 151वीं रैंक की अपन बात करें तो ये आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर 151वीं, 85वीं आपकी हो गई आपके जो पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 99वीं, और 130वीं आपकी जो होगी किसकी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ प्राबनन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किस भारतीय बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आरबीआई इसका ठीक आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन सी। बात करें अपन दोस्तों जो पब्लिक बैंक की अपन बात करें तो वर्तमान में पब्लिक बैंक कितनी है? तो 12 है पब्लिक बैंक, जिसमें अपन बात करें सबसे पहले सबसे बड़ी जो है एसबीआई, एसबीआई के बाद अपन बात करें पीएनबी, पीएनबी बैंक होगी, पीएनबी के बाद आप अपन बात करें यूको बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया होगी, यूको बैंक होगी, और आपकी पीएनबी होगी, और एक दोस्तों आपके है पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी दोस्तों आपकी पब्लिक बैंक है। उसके बाद अपन बात करें एसबीआई, पीएनबी, यूको, बीओआई होगी, एक बीओबी होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 5, और एक पीएनबी पंजाब एंड सिंध होगी 6, और एक दोस्तों इंडिया बैंक, सॉरी इंडियन बैंक, इंडियन बैंक हो गई, और यूको बैंक होगी, यूनियन बैंक एक होगी यूनियन बैंक, और एक दोस्तों आपकी होगी इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, और एक होगी आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगी, और ये आपके दोस्तों क्या होगी पब्लिक बैंक होगी। 12 पब्लिक बैंक है वर्तमान में। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो बबीना उत्तर प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 चुना गया है आपके मारिया कोरिना मचाडो को। नेक्स्ट अपन बात करें हाल ही में भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस स्थान को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो कालिंजर किले का इलाका, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? जो इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं? तो काव्य मदानी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस लेने वाला हालिया देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पहली बार वर्ष 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो सी भुवनेश्वर उड़ीसा इसका ठीक आंसर हो जाएगा, और भुवनेश्वर जो उड़ीसा के अंदर आपके कलिंगा स्टेडियम है, यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, रिलायंस एमईटी सिटी का मेट्रोपोलिस जो प्रोजेक्ट प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है, ये कहाँ स्थित है? तो झज्जर हरियाणा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हरियाणा की बात आई है तो आइए देखते हैं हरियाणा। ये है दोस्तों हरियाणा का मैप। हरियाणा का अपन बात करें हरियाणा स्टेट की, तो भारत के दोस्तों उत्तर में स्थित ये राज्य है, और उत्तर भारत के अंदर, भारत में उत्तर भारत में, और ये दोस्तों आपके पहले ये आपके पंजाब का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को दोस्तों ये इसका गठन होता है। बात करें अपन 1 सेकेंड, इसकी कैपिटल की अपन बात करें तो चंडीगढ़ दोस्तों इसकी कैपिटल है, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की कैपिटल दोनों की चंडीगढ़ है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो आपके दोस्तों
फरीदाबाद है, जो आपके जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है। वर्तमान में यहाँ पे दोस्तों 22 जिले हैं, 22 जिले हैं। और हरियाणा सरकार की अपन बात करें तो वर्तमान में दोस्तों सीएम जो है वो है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें तो वो है आसिम कुमार घोष। आसिम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर है। तो ये अपन ने बात की है हरियाणा के बारे में। उत्तर भारत का हिस्सा है, पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को राज्य बना। चंडीगढ़ राजधानी है। नायब सिंह सैनी वर्तमान में सीएम है। आसिम कुमार घोष वर्तमान में गवर्नर है। वर्तमान में 22 जिले हैं। सबसे बड़ा शहर हो गया फरीदाबाद। झज्जर की बात करें तो ये यहाँ पे है झज्जर। तो ये दोस्तों आपके जो है मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट, जो आपके पहला प्रोजेक्ट स्थित है झज्जर हरियाणा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अन्य कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन बी, विश्व खुशहाली दिवस इसका ठीक आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और भारत की रैंक जो इसमें है 116, 116वीं रैंक है हैप्पीनेस के अंदर। नेक्स्ट है, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी, जावेद अशरफ इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिजोरम में बसंत उत्सव के रूप में बनाए जाने वाला चापचार कूट त्योहार का संबंध किससे है? तो झूम खेती इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। झूम कृषि की अपन बात करें तो इसे दोस्तों स्थानांतरण स्थानांतरण कृषि भी इसे कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। और भारत में दोस्तों मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तर में आपके इसे झूम कहा जाता है। झूम कृषि, जैसे मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे इसे झूम कृषि कहते हैं। अन्य अपन बात करें जो ओडू है, ओडू ओडिशा के अंदर दोस्तों इसे ओडू के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट में दोस्तों जो कुमारी है, स्थानांतरण कृषि इसको कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर। और पूर्वोत्तर राज्य में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको दोस्तों जो झूम कृषि है, इसको आपके स्लेश एंड बर्न, यानी स्लेश काटो एंड जलाओ, इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। और वनों को साफ कर राख से उर्वरता इसमें बढ़ाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अपन ने देखे हैं 16 से 22 मार्च। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।